जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एडीओ सीरीज में देखेंगे एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 जो कि मार्केट का एक नया बुक है ना। इसमें से हम लोग जीएस पेपर 2 को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्न पवन पेटियों पर जो है सो विचार करना है। तो गरजता 40, चीखता 60 और प्रचंड 50, इनमें से कौन सी दक्षिणी गोलार्ध की तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। तो ये सभी जो है सो दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र पश्चिमी हवाओं से संबंधित है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। तो हम लोग जानते हैं कि रबी फसल जो है सो गेहूं है हमारा, चावल खरीफ है, और मक्का को हम लोग देखेंगे तो यह भी खरीफ है हमारा। कपास को देखेंगे तो यह हमारा जायद फसल के रूप में खरीफ फसल कपास भी है हमारा, मक्का भी है और चावल भी है। गेहूं हमारा क्या है, रबी फसल है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि निम्नलिखित हिमालय पर्वतमाला को जो है सो पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमबद्ध करने का जो है सो प्रयास करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले जो है सो हमारा आता है नामचा पर्वत, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यह जो है सो कंचनजंगा आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यह जो है सो हमारा नंदा देवी आता है ना। और उसके बाद हमारा नंगा पर्वत आता है ना, 4th नंबर पे। यही सेम टू सेम क्वेश्चन लगभग आपके बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ था, है ना। आप क्वेश्चन भी देख लीजिएगा कि 2026 में जो बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आप इसको जरूर ध्यान दें। यह तो हमारा 1342 यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि ब्लोसम शावर्स, है ना, के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जलवायु घटना कौन सी है। तो वह है संवहनी वर्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो हम लोग जानते हैं कि वह है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि रिएक्टर स्केल और मर्कली स्केल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं तो रिएक्टर स्केल मानव संरचनाओं और लोगों पर भूकंप के प्रभावों की तीव्रता को मापता है और यह व्यक्तिपरक अवलोकनों पर आधारित है। यह बात हमारा बिल्कुल सही है। और दूसरा है हमारा कि मर्कली स्केल जो है भूकंप मापी यंत्रों द्वारा रिकॉर्ड किए गए भूकंपी तरंगों के आयाम के आधार पर जो भूकंप की तीव्रता को मापता है। तो यह भी बात हमारा बिल्कुल सही है। यह तो हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका हम लोग देखते हैं तो इसमें से अमेजन बेसिन जो है हमारा भूमध्य सागरीय जलवायु वाला क्षेत्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से स्थितियों को जो है सो देखना है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण के लिए निम्नलिखित स्थितियों पर विचार करते हैं। तो समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और चक्रवात निर्माण के लिए कोरियोलिस बल का ना होना अनिवार्य है, यह बात गलत है। और सतह पर निम्न दाब का क्षेत्र का उपस्थिति होना भी जरूरी है। यह तो हमारा ऑप्शन 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो हमारा 9 है कि दिए गए विकल्पों में से अक्टूबर की गर्मी शब्द का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान गर्म और आर्द्र मौसम को ही हम लोग अक्टूबर की गर्मी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि 49वीं उत्तरी अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो वह देश है अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर जो है सो स्थिर गति से चलता है। तो उससे हम लोग स्थिर गति से चलता है क्योंकि एक पिंड वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलता है क्योंकि जो है सो त्वरण लगातार जो है सो दिशा बदलता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि एक समांतर सर्किट में दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में
अधिक क्यों चमकते हैं? तो इसका सही उत्तर है बिजली की खपत समांतर में अधिक है, इस वजह से जो है सो बल्ब, दो बल्ब श्रृंखला की तुलना में अधिक चमकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे तो इसमें से हम लोग देखेंगे, जब ध्वनि है ना, जब ध्वनि हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, तो जब ध्वनि, हम लोग जानते हैं कि ध्वनि पानी से हवा से पानी में प्रवेश करती है तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में जो है सो आवृत्ति तो समान रहता है लेकिन तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि तारे चमकते हैं लेकिन ग्रह नहीं चमकते, क्योंकि ग्रहों में कोई प्रकाश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है ना कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक बिंदु की एक ही दिशा होती है, इस वजह से एक दूसरे को नहीं काटती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा में भारहीन क्यों महसूस करते हैं? तो वे स्टेशन के साथ मुक्त गिरावट में है, इस वजह से भारहीन महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर था। अगला है कि रेगिस्तान की रेत में अत्यधिक गर्मी और रात में अत्यधिक ठंड हो जाती है। इसका मुख्य कारण है कि रेत की विशिष्ट ताप क्षमता कम होती है, जिसके कारण रेगिस्तान जो है सो दिन में अत्यधिक गर्म होता है और रात में अत्यधिक ठंडी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि आयनिक यौगिक केवल पिघले या घुले रूप में ही विद्युत का संचालन करते हैं, क्योंकि आयन चलने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और नमी की आवश्यकता होती है, क्योंकि नमी ऑक्सीजन को सक्षम करने वाले आयनों का संचालन करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि एक प्रबल अम्ल का पतला विलयन कभी कमजोर संक्षारक प्रभाव क्यों दिखाता है? तो इसका सही उत्तर है सक्रिय H+ सांद्रता कम हो जाती है, इस वजह से जो है सो कमजोर संक्षारक का प्रभाव दिखता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर था। अगला है कि बाएं से दाएं आवर्त में परमाणु त्रिज्या छोटी क्यों होती है? तो इसका सही उत्तर है परमाणु आवेश बढ़ता है, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि दूध एक सजातीय मिश्रण जैसा दिखाई देता है लेकिन यह वास्तविक विलयन नहीं है, क्योंकि वसा के कण निलंबित रहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि रासायनिक परिवर्तन को सबसे अधिक प्रबल कौन प्रमाणित करता है? तो इसका सही उत्तर है नया पदार्थ जो सो बनता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि धातु क्रियाविधि मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि माइटोकॉन्ड्रिया को केवल ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर क्यों कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है वे एटीपी बनाते हैं, इस वजह से उन्हें ऊर्जा उत्पादक के बजाय ऊर्जा मुद्रा जनरेटर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन प्राप्त होती है कहाँ से? तो जल से, है ना, जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि संतानें माता पिता से मिलती जुलती क्यों होती है लेकिन कभी भी एक जैसी नहीं होती है क्लोन को छोड़कर, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? जीन अलग होते हैं और पुनः संयोजित होते हैं, इस वजह से जो है सो होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि अवायवीय श्वसन कम ऊर्जा क्यों उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर है ग्लूकोज आंशिक रूप से टूट जाता है, इस वजह से जो है कम ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण दक्षता ऊपर की ओर कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी के रूप में ऊर्जा नष्ट हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि कौन सी विशेषता बीजों को बीजाणुओं की तुलना में दीर्घकालिक अस्तित्व में
अधिक प्रभावी होने की अनुमति देती है? तो इसका सही उत्तर है संग्रहित खाद्य भंडार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि वह कौन सा जो है सो ऐतिहासिक अभिलेख है जो मध्य भारत में भागवत धर्म या वैष्णव संप्रदाय के प्रचलन और उसकी महत्ता के सबसे महत्वपूर्ण और प्रारंभिक प्रमाण प्रदान करता है? तो वह है गरुड़ स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक स्थल से प्राप्त विश्व प्रसिद्ध कांसे की नर्तकी की मूर्ति का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों द्वारा किस प्राचीन और विशिष्ट तकनीक पर जो सो का उपयोग करके किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्रव्य मोम विधि से बनाया गया था इसे, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय समाज सुधार आंदोलन के जनक राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किस महत्वपूर्ण शहर में की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि यह टिप्पणी किसने की थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं में एक असंगति है परंतु यह विशाल व्यवस्था का हिस्सा है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड मेकाले ने यह टिप्पणी की थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि असहयोग आंदोलन है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर निम्न में से किसने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सूची 1 और 2 को इसमें से मिलान करना है, तो इसमें से मिलान करते हैं, है ना। इसमें से दिया हुआ विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और संबंधित केंद्र, ठीक है। तो खान बहादुर खां का जो है सो संबंधित केंद्र था बरेली, और जयदयाल और हरदयाल का जो है सो संबंधित केंद्र था कोटा, और राधा कृष्ण दंड सेना जिनका कि केंद्र था गंजाम, है ना, और सुरेंद्र साई जिनका कि केंद्र था संबलपुर। या तो 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, 1 2 3 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि अंग्रेजों की वह राजस्व नीति जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो वह है रैयतवाड़ी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित ऐतिहासिक कथनों पर जो है सो विचार करना है। तो पानीपत का तृतीय युद्ध इस जो है सो अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली के सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को निर्णायक रूप से पराजित किया था, ठीक है। तो यह ऑप्शन आपका देखने का प्रयास करेंगे तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल ही गलत है। इब्राहिम लोदी के साथ नहीं, मराठों के साथ जो है सो इनका युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली का और मराठों के बीच, है ना। और यह कब हुआ था? तो यह 1761 ईस्वी में हुआ था। तो यह तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि तृतीय आंग्ल मैसूर संघर्ष के दौरान मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई थी। तो यह तृतीय में नहीं दोस्तों, अंतिम जो कि चतुर्थ जो है सो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें से जो सो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अतः हमारा ऑप्शन 2 भी गलत हो गया। हम लोग ऑप्शन 3 को देखते हैं। तो प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का हार का मुख्य कारण उनके सेनापति मीर जाफर द्वारा अंग्रेजों का रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर किया गया षड्यंत्र था। तो यह बात हमारा सही है, केवल 3 नंबर हमारा सही दिखा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि सूची 1 और 2 को फिर से मिलान करना है। इसमें से वेद दिया हुआ है और ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है सो और उसका ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ऋग्वेद का क्या है? ऐतरेय और कौशिकी, है ना, ऑप्शन नंबर 2।
अजुर्वेद का देखेंगे तो शतपथ और तैतरी है ना। सामवेद का देखेंगे तो सामवेद का जानते हैं हम लोग कि पंचविश है, और अथर्ववेद का गोपथ है। अतः हमारा 2413 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि 14वीं शताब्दी है ना, 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व का वह अभिलेख जिसमें भारतीय वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य यानी कि अश्विन का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो कि मध्य एशिया और भारत आर्यों के संपर्क को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बागजोई से मिलता है यह प्रमाण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि गुप्त राजवंशों के बारे में निम्नलिखित जानकारी के मुख्य स्रोत क्या हैं। तो इसमें से विशाखादत्त के नाटक, देवी चंद्रगुप्तम और कालिदास की अनेक साहित्यिक रचनाएं भी मुख्य स्रोत हैं, है ना, गुप्त वंश के बारे में। और अभिलेखों और सिक्कों और स्मारकों आदि जो कि पुरातात्विक स्रोत से भी जो है गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। फाहियान और वैनसांग आत्रियों के विवरण से भी गुप्त राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। या तो हमारा तीनों ही ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित इतिहासकारों ने में से किसने ताजुल मासीर की रचना की थी। तो ताजुल मासीर की रचना हसन निजामी ने की थी, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है सो विचार करना है। तो इसमें से देखेंगे तो फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा और खानका का निर्माण सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, यह बात गलत है। और लखनऊ स्थित इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था, यह भी बात गलत है ना। इसमें से देखेंगे तो बुलंद दरवाजा जिसके बारे में बात हो रहा था अभी, है ना, बुलंद दरवाजा यह मुख्य रूप से लाल और पीले बलुआ पत्थर से बना है ना। हालांकि इसमें सफ़ेद संगमरमर का उपयोग जो सजावट और नक्काशी के लिए थोड़ा बहुत ही किया गया है, ठीक है, लेकिन यह मुख्य सामग्री में नहीं है, इस वजह से यह ऑप्शन हमारा गलत हो गया था। दूसरा देखेंगे तो हम लोग इमामबाड़ा के बारे में, तो जो है सो यह लखनऊ की इन नवाबी इमारतों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनके निर्माण में पत्थर या संगमरमर का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, इस वजह से अभी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अतः ऑप्शन नंबर ना ही 1 और ना ही 2 हमारा जो है सो सही है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजवंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो वह राजवंश था खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि किसने कहा था कि भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है, यदि हमारे साम्राज्य का कोई अन्य राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। यह किसने कहा था। तो यह लॉर्ड एलिग्न द्वितीय ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1854 के वुड्स घोषणा पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश पर घोषणा पत्र इस घोषणा पत्र में शामिल नहीं था। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रत्येक प्रांत में एक पृथक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना यह तो शामिल ही था। उच्च शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा को अपनाना और साथ ही देसी भाषाओं को सभी स्तरों पर प्रोत्साहन देना यह भी शामिल था। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना यह भी सम्मिलित था। और जनसाधारण की शिक्षा का संपूर्ण दायित्व केवल जनसाधारण द्वारा ही वहन किया जाएगा, सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे, यह सम्मिलित नहीं था। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी सम्मिलित नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्न कथनों पर फिर से विचार करना है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं, है ना। तो अलीगढ़ आंदोलन ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में एक प्रबल आंदोलन था, तो यह बात गलत है ना। अगला है कि 1864 में सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित साइंटिफिक सोसाइटी में ने हिंदी और उर्दू की प्रसिद्ध पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यह बात सही है। और सर सैयद अहमद खान ने कुरान पर टीका भी लिखा था, यह भी बात सही है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से
किसने मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बक्सर बाद में जो है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए थे, तो वह कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है फिर से। तो इसमें से देखते हैं कि यूसुफ माहिर अली ने साइमन गो बैक का नारा गढ़ा था, यह बात सही है। और बिस्मिल अजीमाबादी ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कविता मूल रूप से लिखी थी, यह भी बात हमारा सही है। ऐसा हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इनमें से किस स्रोत का प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी जो है प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा। आयरिश संविधान का भी, यूएस संविधान का भी जो है प्रस्तावना पर प्रभाव पड़ा। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार जो है राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करें। तो महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण जो है उसमें किया गया था, तो यह बात हमारा बिल्कुल सही है ना। राज्य का चुनाव आयोग जो है उसमें सम्मिलित था, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य का चुनाव आयोग का प्रावधान भी उसमें सम्मिलित था, ठीक है। और जिला योजना समिति इसमें सम्मिलित नहीं था। पंचायतों के लिए वित्त आयोग इसमें सम्मिलित था। अतः हमारा 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका कि लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या संविधान द्वारा ही तय की गई है, तो यह ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। इसमें से अधिकतम संख्या संविधान द्वारा अस्थायी रूप से तय नहीं की गई थी, यह संसद के कानून द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। और राष्ट्रपति लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी भंग कर सकते हैं, यह जो है अनुच्छेद 85 में वर्णित है, यह भी बात हमारा सही है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का सामान्य कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, यह भी बात सही है। और यह हमारा अनुच्छेद 83 में वर्णित है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है। तो वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यह बात सही है। और वह संसद की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति, यह बात गलत है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष, है ना। अगला है कि वह राज्यसभा में केवल टाई होने की स्थिति में वोट दे सकते हैं उपराष्ट्रपति, तो यह बात सही है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके पास विदेश मामलों का पोर्टफोलियो भी था, यह बात गलत है ना। अगला है आपका कि डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे, यह भी बात हमारा गलत है, ठीक है। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, इसको देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, इसमें से हम लोग देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री थे और उनके पास जो विदेशी मामले का पोर्टफोलियो भी था, यह बात सही है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जो है हमारे पहले कानून मंत्री थे, यह भी बात हमारा सही है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले रक्षा मंत्री थे, यह बात हमारा गलत है। वह पहले जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे, है ना। राजेंद्र प्रसाद जो है पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे, यह तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है यह भी सही है। अतः इसमें से बोला गया था कथनों पर विचार करने, तो 3 नंबर हमारा गलत है ऑप्शन है, अतः हमारा केवल 3 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका कि मौलिक कर्तव्यों के बारे में, है ना, निम्नलिखित कथनों पर जो विचार करना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, यह बात हमारा सही है। और वे यूएस के
संविधान से प्रेरित थे, तो यह बात गलत है। यह सोवियत संघ के जो सो संविधान से संबंधित थे, ठीक है। और शुरू में जो सो संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य थे, यह भी बात हमारा सही है। या तो हमारा 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि सीएजी के संबंध में जो है सो निम्नलिखित कथनों पर जो है सो विचार करना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि वह 6 साल की अवधि के लिए, ठीक है, वह 6 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहता है, सीएजी, यह बात सही है। और उसका वेतन और सेवा शर्त भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यह भी बात सही है। और उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, यह बात हमारा गलत है, ठीक है। वह भारत के राष्ट्रपति को जो सो उसे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जा सकता है। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें से सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया है ब्रिटिश संविधान से, कानून का शासन लिया गया है ना। लिखित संविधान वहाँ से नहीं लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। या तो हमारा 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो इसका सही उत्तर है यदि राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को यह स्वीकार कर देती है, तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। यदि राज्यसभा 6 महीने के भीतर विधेयक पारित नहीं करती है, तब संयुक्त बैठक बुलाया जाता है। और यदि किसी विधेयक में संशोधन पर यह सहमति हो, तब जो सो इसमें से संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। या तो हमारा ऑप्शन 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के लिए सभी कार्य किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं। तो वह है राज्य के नियंत्रण में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का यह अर्थ है कि सार्वजनिक और तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर है कुल बचत पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि इस समय भारत में निम्न में से कौन सा विनिमय दर प्रणाली अपनाई जा रही है। तो इसका सही उत्तर है प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला है आपका कि मांग के नियम के अनुसार जो है सो जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सितंबर 2025 तक भारत का विदेशी ऋण कितना है। तो भारत का विदेशी ऋण तब तक जो है सो 711.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि बजट 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर कितने किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर है 5 लाख तक किया जाने की घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर है सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि बिहार की देशांतरीय सीमा किनके बीच स्थित है। तो बिहार का पूछा गया है आपसे। तो बिहार का जो देशांतरीय सीमा है तो 83 डिग्री 19 मिनट पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि अजातशत्रु मगध के किस राजवंश से संबंधित थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्यक वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए। जैन धर्म के तीनों रत्नों में ये शामिल नहीं है, तो उसमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सम्यक दर्शन शामिल है, सम्यक ज्ञान शामिल है ना, और सम्यक चरित्र भी शामिल है, सम्यक तपस जो शामिल नहीं है। यह तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे
किस पाल शासक ने उत्तर पथ स्वामी यानी कि उत्तरी क्षेत्र का स्वामी का उपाधि जो है सो धारण किया था? तो वह थे कौन? तो इसका सही उत्तर है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में भेजा गया था? तो वह था बांकीपुर जेल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि लाल लाल बकेया, लखनदेई और मनोहरा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है बागमती की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा सूची 1 और 2 को इसमें से सुमेलित करना है। तो इसमें से देखते हैं, इसमें से दिया हुआ है कि मौर्यकालीन अधिकारी, ठीक है, इसमें से दिया हुआ आपका मौर्यकालीन अधिकारी और उसके कार्य। तो सीता अध्यक्ष का हम लोग कार्य देखेंगे तो उसका कार्य था राज्य कृषि विभाग का प्रमुख, है ना, राज्य कृषि विभाग का प्रमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। सेनापति का कार्य क्या था? तो सैन्य विभाग जो है सो सैन्य प्रमुख होता था सेनापति। और जो है हमारा समाहर्ता जो है यह मुख्य राजस्व संग्राहक होता था। या तो हमारा 312 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग कि बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में जो है सो इसको हम लोग देखते हैं। तो बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों के संबंध में विचार करते हैं। इसमें से कूट की सहायता से सही उत्तर को चुनना है। तो कमला नदी जो है कोसी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, ना कि पूर्व में। या तो हमारा ऑप्शन 1 यह पश्चिम में प्रवाहित होती है, ठीक है। या तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। सोन नदी जो है सो देखेंगे हम लोग तो फल्गु नदी के पश्चिम में प्रवाहित होती है, यह बात हमारा सही है। और मेची नदी जो है सो हम लोग देखेंगे तो यह जो है सो महानंदा की सहायक नदी है, ना कि कोसी की। यह महानंदा की सहायक नदी है, महानंदा की सहायक नदी है, ना कि कोसी का। या तो ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा गलत हो गया। और निरंजना नदी जो है सो दक्षिण दिशा से गंगा में मिलती है, यह बात हमारा सही है। या तो हमारा सही उत्तर इसमें से हो जाएगा 2 और 4, यानी कि ऑप्शन देखेंगे हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि बिहार की चौहद्दी के संबंध में जो है सो कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से चुनना है। तो इसमें से देखते हैं तो नेपाल से बिहार के 7 जिले सीमा की रक्षा करते हैं, ना कि 8, है ना। नेपाल से बिहार के 7 जिले जो सो सीमा साझा करते हैं, अतः हमारा 1 नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया। उत्तर प्रदेश, है ना, देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से बिहार के 8 जिले जो है सो सीमा साझा करते हैं, यह बात सही है। झारखंड और बिहार के 8 जिले जो है सो सीमा साझा करते हैं, यह बात हमारा सही है ना। और बंगाल से बिहार के 4 जिले सीमा साझा करते हैं, यह बात गलत है। 3 जिले जो है सो सीमा साझा करते हैं। या तो हमारा 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में नदी के क्षेत्र में रेत के जमाव से बनने वाली विशेष आकृति को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है दियारा प्रदेश कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि महाधिवक्ता के संबंध में क्या सही है? तो इसको हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है, यह बात सही है। और महाधिवक्ता केंद्र सरकार के पास सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, यह बात गलत है। महाधिवक्ता राज्य सरकार का, है ना, केंद्र का नहीं, राज्य सरकार का जो है सो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी बात हमारा गलत है ना। यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है इसकी नियुक्ति, ठीक है, यह राज्यपाल के द्वारा। और महाधिवक्ता संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, यह भी बात गलत है। महाधिवक्ता विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, ठीक है। या तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत था। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन 1 इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका कि वित्त वर्ष 2025-26 में, ठीक है,
कब की बात हो रही है, तो वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत रह गई, और यह अप्रैल से दिसंबर का बात है, तो यह जो है सो 4.9% रह गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार दिसंबर 2024 तक भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इसका सही उत्तर है 15.8% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी। बिहार सरकार ने निम्न में से किसे बिहार का आइकन फेस नियुक्त किया है, तो इसका जिसका उद्देश्य राज्य के जागरूकता अभियानों को बढ़ावा देना है, तो यह जो सो नीतू चंद्रा को जो सो नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपका कि अक्टूबर 2025 में आम जनता के लिए पटना मेट्रो की शुरुआत हुई है, और इस मेट्रो का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तिथि को किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अक्टूबर 2025 को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका है कि बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए डेयरी प्लांट की स्थापना की घोषणा की है, जिसका प्रतिदिन दूध प्रोसेसिंग क्षमता 5 लाख लीटर है ना होगी। ये प्लांट किन किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे, तो इसका सही उत्तर है गया, दरभंगा और गोपालगंज, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, गया, दरभंगा और गोपालगंज में स्थापना किया जाएगा। अगला है आपका कि दक्कन संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाला 5 दिवसीय दक्कन महोत्सव जो है सो किस राज्य में आयोजित किया गया है। यह बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से है। तो दक्कन महोत्सव जो है सो आयोजित कहाँ किया गया है, तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, आप इसे जरूर ध्यान में रखें। अगला है आपका कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा अनाज भंडार अभियान शुरू किया है, तो वह कौन सा देश है, तो वह देश है अपना देश भारत। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय आयुष मिशन और क्षमता निर्माण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है, तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, है ना, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 99.3% साक्षरता दर के साथ अपने राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, तो वह कौन सा है, तो वह है अपना हिमाचल प्रदेश, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोगों का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत विकास दिवस हाल ही में किस राज्य सरकार ने MS स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हम लोगों का कि डबल ओलंपिक चैंपियन, है ना, लॉरा डाहलमियर का निम्न में से किस चोटी पर चढ़ाई करते हुए गिरने के कारण जो है सो निधन हो गया है, तो वह जो है सो कौन सी चोटी का चढ़ाई कर रहे थे, तो वह लैला पीक का जो है सो चढ़ाई कर रहे थे। इसमें से इनका गिरने के कारण लॉरा डाहलमियर का निधन हो गया। यह जो सो डबल ओलंपिक चैंपियन भी रहे थे। नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख पहल परीक्षा पे चर्चा PPC ने कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.53 करोड़ लोगों के रजिस्ट्रेशन के साथ जो सो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में यह जो सो कीर्तिमान दर्ज हो गया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में DRDO द्वारा किस हाइपरसोनिक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया गया है, तो वह है BM-04। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अगला है कि निम्न में से किस राज्य ने स्वयं का उपग्रह जो है सो लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य होगा। यह भी आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसको जरूर याद करें आप। तो ये वह राज्य जो है सो कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है असम ने जो है सो अपने राज्य का, है ना, स्वयं का उपग्रह जो है सो लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने सभी गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, तो वह राज्य है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत बिस्व शर्मा ने निम्न में से किस जिले को असम की दूसरी राजधानी, है ना, विकसित करने की घोषणा की है, तो वह है
डिब्रूगढ़ को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, तो नेक्स्ट है हम लोगों का, ठीक है, कि वर्ष 2025 में, सॉरी, वर्ष 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस खोज के लिए जो दिया गया है, यह आपका नोबेल पुरस्कार भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो यह जो सो नोबेल पुरस्कार से भी संबंधित वीडियो हमने अपने चैनल पे करवाया हुआ है। तो बिहार दरोगा में भी जो सो पूछा गया था, रसायन के नोबेल से और चिकित्सा के नोबेल से, शांति के नोबेल से पूछा गया था, है ना। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद किए थे कि जॉन माइकल, है ना, इसको फिजिक्स में मिला हुआ, यानी कि भौतिकी में मिला हुआ, ठीक है। और अगर इसमें से किस खोज के लिए मिला है, तो इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यह जो है सो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की खोज के लिए जो है सो इन्हें भौतिकी का नोबेल मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला है कि 25 दिसंबर 2025 को शुरू हुए विश्व खाद्य भारत में फोकस देश के रूप में निम्न में से किस देश को चुना गया है, तो इसका सही उत्तर है रूस को चुना गया है, वियतनाम को चुना गया है और जापान को चुना गया है। अतः उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में किस देश ने वैश्विक स्तर पर स्टेम यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए के वीजा की शुरुआत की है, तो वह है चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार जिनका नाम है डॉक्टर एस.एल. थेरप्पा का हाल ही में जो है सो निधन हो गया, है ना। तो इसका सही उत्तर है पद्म भूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था, डॉक्टर एस.एल. थेरप्पा। यह जो है सो प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार थे। आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे जुड़ सकते हैं और आप अपना कमेंट जो है सो छोड़ सकते हैं। हम आपके कमेंट को, अच्छे सुझाव को जल्द ही लागू करेंगे। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं, इस वजह इसको मानते हुए हम यह सुझाव आपका लागू करेंगे। और जिस भी चीज़ का आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए या फिर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।